तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपतिया विक्रम स्वामी। सही भक्तजनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होली के पश्चात सब कुछ सुहावना हो जाता है भक्तजनों में आज आपको एक छोटी सी वेदोक्त और जो कि विधिवत कार्य करने का तरीका है। पूजन कर्म मनुष्य का एक बहुत बड़ा आधार है। सनातन में सुबह शाम अपने घर में हम जोत बत्ती करते हैं, अपने इष्टों का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं। और 6 महीने साल भर में या कभी भी हमारे घर में जो पूजन होता है उसमें जो नियम है कि उसमें चाहे वो रौली हो चाहे मौली हो, किसी प्रकार का भी आइटम होता है। जब हम कभी भी पूजा करने के लिए रौली का प्रयोग करते हैं तो 2 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 तो भगवान जी के लिए अलग बनाते हैं चढ़ाने के लिए, और एक हम जो वहाँ पर भक्तजन है या पूजक है उसके लिए बनाते हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास मौली होता है, जो धागा होता है जिसको हाथ में रक्षा का धागा कहते हैं, उसको हाथ में बांधते हैं। वो हमेशा पूजन के उपरांत बांधना चाहिए, क्योंकि प्रसाद के तौर पर मानना चाहिए। और वो उसके लिए रक्षा इन बद्धु राजा दान बिंदु एक मधु राजा दान बिंदु 3 तो हम बदनामी रखते माचल माचल। मतलब जब तक हमारा ये जीवन चलेगा, हमारे हाथ में रहेगा, तो रक्षा हमारी सुरक्षा करेगा। तो पहले रक्षा का विधान किसी भी वेद शास्त्र में नहीं लिखा है, और पूजन के उपरांत ही रक्षा विधान करना चाहिए आरती के बाद। दूसरा, जब आप हवन करते हैं तो हवन कर्म में हमेशा अग्नि स्थापना पहले करनी चाहिए, उसके बाद समिधा लगानी चाहिए। एक छोटी सी मामूली बात नहीं है। ब्राह्मण देवता आपके घर में आते हैं और वो आपके घर में पूजन करते हैं, हवन करते हैं, बहुत अच्छे वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन जो विधान है उसका विधिवत नियमावली के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। पुण्य फल की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आपने विधिवत किया। क्योंकि मैंने पहला मंत्र ही आपको जो सुनाया, श्लोक सुनाया, तदैव लग्नम सुदनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम देव बलम तदैव लक्ष्मी विद्या स्वामी, ये मैंने आपको पहले इसलिए सुनाया कि अच्छा लगन पहले तो देखना चाहिए हमने, शुभ दिन देखना है, ग्रहों का बल, राशियों का बल देखना है, विद्या बल, विद्यावान, समझदार, जिसे पूजा कर्म करने की प्रक्रिया पता हो, और देवताओं का वास भूलोक में है या नहीं है, ये मुहूर्त निकालने के बाद आपको पूजन करना चाहिए। और हवन में अग्निवास जरूर देखना चाहिए कि अग्निवास है या नहीं है। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद फिर जो है हवन कुंड में समिधा लगानी चाहिए। समिधा लगाने, पहले लगाना और बाद में लगाने में क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं। बहुत बड़ा इसका एक महत्व है। जब चिता जलाते हैं तो पहले लकड़ी लगाते हैं, फिर उसमें आग देते हैं, और जब हम हवन करते हैं पहले हम अग्नि स्थापना करते हैं, अग्नि पूजन करते हैं, तदुपरांत जो है उसमें समिधा लगाते हैं। समिधा का मतलब जिसको हम लकड़ी कहते हैं, तो लकड़ी को, हवन की लकड़ी को हमेशा समिधा कहा गया है और चिता की लकड़ी को लकड़ी कहा गया है। तो पहले आपने, आपके घर में जो भी ब्राह्मण देवता आते हैं, यदि विद्वान हैं, यदि उन्हें रीति और नीति का पता है, तो हमेशा पहले अग्नि स्थापना करेंगे, तदुपरांत जो है आपके उसमें समिधा लगाएंगे। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं पूजन कर्म में, ये भी पूजन को परिपूर्ण नहीं होने देती हैं। आपने अपनी तरफ से पूजा कर दी
और आपके घर में वो पूजन जो है विधिवत नहीं हुआ तो उससे भी थोड़ी बहुत नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में आती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमेशा लग्न जो निकलता है, जरूरी नहीं है कि हमारे पंचांग में लगन दिया हुआ है, अब वो पंचांग का लग्न है, उस दिन हमें पैठ हो रहा है, नहीं अपैठ हो रहा है, पैठ हो रहा है, हमेशा अपनी राशि से 4, 8, 12 जो राशियाँ आती पड़ती हैं उन पर हमें अपैठ होता है। तो जो जैसे मेष राशि का है तो कर्क राशि हो, वृश्चिक राशि हो, मकर राशि हो और मीन राशि हो, ऐसी राशियों को क्या हो जाएगा, ऐसे में ऐसी यदि चंद्रमा हमारे को उस दिन चल रहा हो तो आपका पूजन मान्य नहीं होगा। विवाह कर्म में हो चाहे पूजन में कर्म हो, ये लगन निकालना बहुत जरूरी होता है। और आप लोगों को अभी पूजन करते हो तो पहले लगन विधिवत निकालिए और विधिवत लगन निकालने के बाद पूजन विधिवत करिए तो अवश्य ही आपको फल की प्राप्ति होगी। सभी को आशीर्वाद, धन्यवाद।